हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे उज्जैन। तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, हम रेडी हो गए हैं, सामान भी सब पैक हो गया, बस हमारी कैब आ रही है। हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड भी जा रहे हैं, मतलब इनके कलीग हैं, ऑफिस फ्रेंड हैं, तो वो भी जा रहे हैं साथ में, उनकी फैमिली भी है। तो वो लोग उधर से कैब में आ रहे हैं और हमें रिसीव करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे स्टेशन, दिल्ली जाएंगे डायरेक्ट हम लोग यहाँ से। दिल्ली से हमारी ट्रेन है उज्जैन के लिए। तो जैसा भी होगा दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मम्मी नमस्ते। ठीक है मम्मी नमस्ते। हेलो। अब हमारी आ गई है और मैं यहाँ अपने बैग्स को अरेंज कर रही थी। बाय बाय। तो वी आर एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन 11 बजे के बाद है हमारी ट्रेन, और हम लोगों को यहाँ पे 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वेट देखते हैं कितनी देर वेट होता है हमारा। एक बार अगर बोलने लगती है तो फिर बोलने लगती है। ऐसा है ना, ज़्यादा ही खराब कर रहा है। कहते रहते पूरी तरह से बिगड़ा हूँ। कोई नहीं, पहले थोड़ा यहाँ हम लोग ना बारी बारी से टाइम पास करने के लिए पजल सॉल्व कर रहे थे, और एक से ज़्यादा किसी पे बन ही नहीं पा रहा था, सिर्फ एक साइड ही हम लोग बना पा रहे थे। ये बन चुका है, अभी दूसरा बनाने की कोशिश है। जय महाकाल सभी दोस्तों को। और हम लोग हैं अभी फिलहाल यहाँ उज्जैन जंक्शन पे, और ये हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई है। इस ट्रेन से हम लोग आए थे डॉक्टर अम्बेडकर सुपरफास्ट ट्रेन, जो अभी शुरू हुई है जल्दी में ही। तो हम लोग अभी यहाँ स्टेशन पे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे महाकाल मंदिर। वहाँ पे देखते हैं कुछ होटल वगैरह लेंगे, फिर चेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर महाकाल जी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप महाकाल उज्जैन आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे। तो आप सीधी, अगर आपको ट्रेन लेनी है तो आप दिल्ली से सीधी ट्रेन ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग दिल्ली से आए थे, तो हमने क्या किया था, हम लोग मेरठ से बाय कैब दिल्ली आए थे, न्यू दिल्ली स्टेशन। वहां से हम लोगों ने ट्रेन ली थी डायरेक्ट दिल्ली टू उज्जैन के लिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप बाय कैब आ सकते हैं, या फिर आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, या फिर बाय फ्लाइट आ सकते हैं। यहाँ पे कोई उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है, बट नियर बाय इंदौर में आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो वहां से आप बाय बस या टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो हम लोग जो ट्रेन से आए थे, अच्छे से हमारा सफर कंप्लीट हो गया, हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे। अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा, आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। हर हर महादेव सभी को। तो हम लोग आ चुके हैं उज्जैन और हमने यहाँ रूम ले लिया है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है मन को। बस बता नहीं सकती, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि अभी से कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हैं अभी से। तो हमने यहाँ मंदिर से थोड़ा ही दूर पर 50 मीटर की दूरी पर ही हमने यहाँ रूम लिया है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है हमारे यूपी के अकॉर्डिंग। पानी भी गर्म आ रहा है और इस वजह से हम लोगों ने एसी रूम भी लिया है, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है रूम में। जब तक है तो रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत देर। तो अब बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 11:53 बज रहे हैं, और हम लोग यहाँ से 12:30 तक निकल जाएंगे, चेंज वेंज करके, नहा के, और फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। और स्टेशन पे मैंने ज्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि जहाँ भीड़ भीड़ होती है वहां मैं कम ही प्रेफर करती हूँ वीडियोस बनाने का, मोबाइल कम ही निकालती हूँ मैं वहां पे। और हमारी रात में दिल्ली से ट्रेन थी 11:25 की, उसने हमें यहाँ मॉर्निंग में भी 11:30 बजे ही छोड़ा है। तो हमारा पूरा 12 घंटे का सफर था, रात थी तो इसलिए हमें नहीं पता लगा। और ट्रेन में भी कुछ ऐसी क्लिप्स नहीं ली, क्योंकि मेरी जो सीट थी वो मिडिल वाली थी, तो मैं उसमें खुद ऐसे झुक के बैठी थी, तो मैं क्या ही शूट करती। तो अच्छी थी जर्नी, रात में सो गए थे तो पता नहीं लगा था। तो आराम से मजे से सोते हुए आए थे हम लोग और फिर यहाँ आ गए। अब देखते हैं कैसा रहता है, दर्शन कैसे होते हैं। तो अब हम फ्रेशन अप होके चेंज करके जाते हैं दर्शन करने के लिए, और जहां तक पॉसिबल होगा मैं वहां तक आपको दिखाऊंगी। और जब फोन सबमिट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी। तो व्लॉग्स को एंजॉय करना, बने रहना व्लॉग्स में लास्ट तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। हम लोग आ चुके हैं दर्शन करने के लिए।
मंदिर में, और जितने भी दर्शन आपको दिखा पाएंगे आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहना सब लोग ब्लॉग में। इधर ही सामने मंदिर है, जा रहे हैं हम लोग अंदर। हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जहाँ वो शेड लगा हुआ है सामने वहाँ, और वहीं पर हम लोगों का फ़ोन सबमिट हो जाएगा, तो उससे आगे मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। हमारे महाकालेश्वर के दर्शन हो गए हैं और हमारा फ़ोन सबमिट कर दिया था, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। बाहर से दर्शन करा सकती हूँ। वो जो सामने मंदिर दिख रहा है वही महाकालेश्वर जी का मंदिर है, और अभी हम लोग यहाँ से जो आसपास मंदिर हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ होंगे मे बी, शायद। तो जैसा भी होगा आपको दिखाती रहूँगी मैं। मंदिर के बाहर आपको इस तरीके से यहाँ मार्केट मिल जाएगा, छोटी छोटी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से? तो हम लोग यहाँ रुके हैं हाँ। शिकंजी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी नहीं। अब हम यहाँ से जाएंगे उन मंदिरों में जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आपको यहाँ पर कैब मिल जाएगी जो कि 700 से 800 रुपये चार्ज करेगी, और वो आपको आसपास के मंदिरों के दर्शन करवाकर आपको वापस महाकाल मंदिर पर छोड़ देंगे, या फिर आप जहाँ उनको बोलेंगे वो आपको वहाँ लाकर छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम आए हैं काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। काल भैरव को उज्जैन शहर का संरक्षण माना जाता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में भैरव बाबा को शराब चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद, काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। हमने शराब नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले से यहाँ पर शराब बंद हो गई है। तो जो लोग घर से शराब लाकर चढ़ाना चाहते हैं वो लोग चढ़ा सकते हैं। तो ये हैं भैरव बाबा, इनके आप भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग लाइन में यहाँ लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। सामने काल भैरव बाबा की मूर्ति लगी है, आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम मंगलनाथ मंदिर में आ गए थे। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। वैसे तो देश भर में मंगल भगवान के कईयों मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की पूजा का खास महत्व है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है वो लोग यहाँ अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ नंदी भगवान के स्थान पर भेड़ की पूजा की जाती है। यहाँ नाम और गोत्र के साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये चढ़ाओ भैया, है चढ़ाओ नाम को, गोत्र की दाल चढ़ाओ, नाम गोत्र मनोकामना चढ़ाओ। यह मंदिर भी शिप्रा नदी के किनारे पर ही स्थित है, और ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ से नज़ारे दिख रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ बैठकर थोड़ा समय बिताया था। मंगलनाथ मंदिर के अंदर मां भुवनेश्वरी पृथ्वी माता का भी मंदिर है, जिनकी परिक्रमा लगाकर उनकी पूजा की जाती है। बताया जाता है इनके परिक्रमा लगाने से हमें पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। फिर हम आए थे सांदीपनी आश्रम में। इस आश्रम में श्री कृष्ण भगवान और उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने अपनी विद्याएं ग्रहण की थीं। सांदीपनी गुरु के नाम पर ही इस आश्रम का नाम रखा गया है। इसी आश्रम से गुरु सांदीपनी जी से श्री कृष्ण भगवान ने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे इस तरीके से दीवार पर अंकित किया गया है। त्रेता युग में जब इस स्थान पर सूखा पड़ा था, तो आम जनता ने ऋषि सांदीपनी जी से प्रार्थना की थी सूखा से निवारण पाने के लिए। उस समय ऋषि ने बेलपत्र पर जल और दूध का अभिषेक करके महादेव को प्रसन्न किया था और उनका आशीर्वाद पाया था कि इस स्थान पर भविष्य में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। तब से शिवजी यहाँ पर शंभु शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसे सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी सांदीपनी आश्रम में ही स्थित है। यहाँ पर उपस्थित शिवलिंग को दुर्लभ माना जाता है। मान्यता है कि जब शिवजी यहाँ पर कृष्ण जी की बाल लीलाओं से मोहित होकर उनसे मिलने के लिए आए थे और उनकी बाल लीलाओं में ही लीन हो गए थे, जिससे वह नंदी को बैठने का आदेश देना ही भूल गए थे।
और तब से नंदी की प्रतिमा यहाँ खड़े स्वरूप में ही पाई जाती है। यह है गोमती कुंड, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपने लिखने की पट्टी को धोया करते थे। तो यह है श्री कृष्ण भगवान का आश्रम, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो सांदीपनी आश्रम में भी आप ज़रूर आइएगा। ये जगह बहुत ही सुंदर है, मनमोहक जगह है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपका जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर हम पहुँचे शिप्रा नदी के घाट पर आरती का आनंद उठाने। ग्रह दशा के अनुसार जब भी उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है तो इसी स्थान पर उसका आयोजन किया जाता है। आरती के उपरांत हम पहुंचे माता हरसिद्धि के मंदिर, जिसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी और इसे राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि भी बताया जाता है। इस मंदिर में ये 2 दीप स्तंभ बनाए गए हैं, जिस पर शाम के समय पुजारी चढ़ कर के दीप जलाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जब इस स्तंभ पर दीप जलाए जाते हैं तो मन से मांगी मनोकामना पूरी होती है। इन दीपों को जलते हुए देखना और यहाँ की आरती का आनंद उठाने का अलग ही महत्व है और अलग ही ऊर्जा है यहाँ की आरती में। देखिए और खुद ही अनुभव कीजिए। महाकाल के दर्शन करने के लिए। और देखिए आप यहाँ रात में क्या अलग ही वाइब है। दिन में ये माहौल नहीं था और जहाँ ये आपको रेड रेड दिख रहा है ना, यही है महाकालेश्वर जी का मंदिर। अब यहाँ पे देखिए आप वाइब। दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लोग पैर नहीं रख पा रहे थे ज़मीन पर, तो कोई भी नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि मंदिर में एंट्री लेने से पहले महाकाल लोक घूम लेते हैं। महाकाल लोक मंदिर के अंदर ही है, बट एंट्री गेट से बाहर है। तो बहुत ही सुंदर था ये महाकाल लोक। यहाँ पर देखो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है महाकाल लोक का। आप यहाँ रात में घूमेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पर गणेश जी की भी प्रतिमा बनाई गई है। सब लोग यहाँ फोटो शूट करा रहे थे, हम लोगों ने भी किया था। इस महाकाल लोक में शिवजी से जुड़ी कई घटनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं यहाँ बनाई गई हैं। हम लोगों ने पूरा तो नहीं घूमा था क्योंकि हम लोगों को आरती भी लेनी थी, तो जितना घूमा था उतना मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा था ये कॉरिडोर। ये देखिए रात के समय में शिप्रा नदी का भी अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। ये जो लाइट्स जल रही हैं उसकी वजह से अलग ही नज़ारे हैं शिप्रा नदी के भी। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शिप्रा नदी के किनारे पर ही महाकाल का मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ से शिप्रा नदी के भी नज़ारे बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही कॉरिडोर घूमा था। हम लोग अब जा रहे हैं महाकाल की
लास्ट आरती होती है 10:40 पे, वो आरती देखने के लिए, क्योंकि हमने सुबह में आरती नहीं देखी थी, तो अब हम लोग आरती देखेंगे और आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन सबमिट हो जाता है पहले ही। हम लोग घूमकर आ चुके हैं अपने रूम पे वापस। हम लोग सुबह 12:30 बजे रूम से निकले थे और अभी 11:30 बजे रूम के अंदर आए हैं। खाना वाना हमारा सब हो गया है, बस अब चेंज करके सोना है, क्योंकि सुबह हमें निकलना है 4 बजे ओमकालेश्वर के लिए। तो वो ब्लॉग सबको बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर पाई वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो जय महाकाल।